हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा ये फार्मेसी के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां पर जीपैट की तैयारी करवाई जा रही है। उसी की श्रृंखला में मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूं, अपना एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एक्चुअलिटी में हमारा ये जो टॉपिक है ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम को हम 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। कितने पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे? 3 पार्ट्स के अंदर। एक नाम और आपने सुना होगा, एक नाम और जो है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। इन दोनों का फंक्शन सेम है। फंक्शंस किस तरह से सेम है? ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करते हैं। इसी कारण से हम इन्हें एक और नाम से जानते हैं, वो नाम भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और वो नाम है हमारा इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। एक्चुअलिटी में होता क्या है कि नए नए शब्द आ जाते हैं, हर किताब में नए नए शब्द मिलते हैं, लेकिन उनका मतलब हमें पता होता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। तो अल्टीमेटली अगर आपको पूछा जाए इंटीग्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटिव सिस्टम हमारे पास में क्या होता है। ऐसा सिस्टम है जो हम एंडोक्राइन सिस्टम्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे और साथ साथ नर्वस सिस्टम की भी बात करेंगे। जब हम इन दोनों सिस्टम की बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, आज हम इंटीग्रेटिव सिस्टम का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर बेसिकली जो हमारा पार्ट फर्स्ट डील करेगा वो किसके बारे में डील करेगा? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डील करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल हम बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसको मैंने बोला इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटिव हमारा जो इंटीग्रेटिव सिस्टम है उसका पार्ट्स है। अब इंटीग्रेटिव सिस्टम को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? इसके पीछे रीज़न होगा। देखो, हर चीज़ को बहुत सरलता से पढ़ना है, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ ये कि पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, इस चीज़ का मैं आपको प्रोमिस करता हूँ। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या कह रहे हैं? कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कह रहे हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी सभी ऑर्गन्स हैं उन सबका कंट्रोल और उनका आपस में तालमेल कौन बना के रखता है? ये इंटीग्रेटिव सिस्टम बना के रखता है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस बिटवीन बॉडी ऑर्गन। सभी बॉडी ऑर्गन्स का आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना और साथ साथ में उनका कंट्रोल करना कौन सा सिस्टम मेंटेन करता है? इंटीग्रेटिव सिस्टम मेंटेन करता है। वहीं हम बात करें, इस इंटीग्रेटिव सिस्टम को मैंने फिर आपको बताया कि मैंने क्या कर दिया? 2 टाइप से कैटेगराइज कर दिया। एक जो टाइप है मेरे पास में, वो है मेरे पास में एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो टाइप है मेरे पास में, वो है मेरे पास में नर्वस सिस्टम। दूसरा जो टाइप है वो मेरे पास में कौन सा है? नर्वस सिस्टम है। तो आज की जो हमारी क्लास है एंडोक्राइन सिस्टम पर बेस्ड रहने वाली है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है? जब इसमें डिफरेंस की बात आती है तो हम कहते हैं ये हमारी बॉडी का एक फास्ट सिस्टम है। काम फंक्शंस दोनों का सेम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर बात करें इनके अंदर डिफरेंस की, तो ये हमारी बॉडी का क्या है? एक फास्ट सिस्टम है। और इसके अंदर हमारे पास में जो काम करते हैं वो कौन काम करते हैं? न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल्स काम करती है। आप सब पढ़ते हैं इसके अंदर। वहीं हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, अगर हम बात करें, ये हमारी बॉडी का थोड़ा सा स्लो सिस्टम है और इसके अंदर जो काम करेंगे वो काम कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड करती हैं। कौन करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड करती हैं। इस कंसेप्ट को हमें समझना है। यहाँ पर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? कुछ केमिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ केमिकल्स निकलते हैं। और इन केमिकल्स को आप किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का काम करेंगे। वहीं हम बात करें, इनके अंदर नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स के अंदर
क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इस एक्शन पोटेंशियल के कारण ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी ऑर्गन्स का। एक एक करके हम यहाँ पे सब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बहुत सरलता से पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एमबीडी चैनल की विशेषता है। आपने देखे भी होंगे लास्ट टॉपिक, तो बिल्कुल बेटा हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा जो चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं हमारा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की जब भी बात की जाएगी, एंडोक्राइन सिस्टम की जब भी बात की जाएगी, तो इसके अंदर हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, अलग अलग प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये देखो मैंने एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने लेके आया हूँ। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, पूरे बॉडी पैटर्न के अंदर फैली हुई है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सारी ग्लैंड्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट ग्लैंड हमारे पास में ये प्यूटिटरी ग्लैंड है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जो प्यूटिटरी ग्लैंड है हमारे पास में, और इस प्यूटिटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की, फिर हम किसकी बात करेंगे, आज की जो हमारी पर्टिकुलर क्लास रहने वाली है ना बेटा, वो इन दो ग्लैंड पर रहने वाली है। एक तो है हमारे पास में थायराइड ग्लैंड और दूसरी है हमारे पास में प्यूटिटरी ग्लैंड। फिर ये हमारे पास में हमारी इम्यूनिटी ग्लैंड है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। और ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड, इसको और आप क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये क्या होती है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होती है, ओवरी एंड टेस्टिस के नाम से इनको जाना जाता है। एक एक करके हम यहाँ पे सभी बात करेंगे। ओके, अब इस थायराइड ग्लैंड के पास में ये देखो बीच में यहाँ पर हमें स्पेशल टाइप के हमें कुछ गोल स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं। ये भी पर्टिकुलर एक ग्लैंड है, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास में, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास में ऐसी ग्लैंड है जो किसी दूसरी ग्लैंड के अंदर क्या है, एम्बेडेड है ना। तो एक एक करके हम ये सब बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके पास में एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल तो हमने देखे, जैसे पर्टिकुलर मैंने बात की कि आज मैं आपसे बात करूँगा प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में, है ना। मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पर्टिकुलर आज बेसिकली मेरे को ये बातें करनी है आपसे, इन तीन ग्लैंड के बारे में बात करनी है। ग्लैंड तो और भी हैं, बहुत सारी हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए ये जो एंडोक्राइन वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन शब्द का मतलब क्या है, क्या इसके अलावा भी कोई और ग्लैंड होती है क्या। तो बिल्कुल, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके अंदर क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल, जैसे अगर मैं आपसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल मैं लीवर का भी दे सकता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं किसका दे सकता हूं, गाल ब्लैडर का भी दे सकता हूं, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं। पैनक्रियाज की यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्लैंड है हमारे पास में, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और दूसरी तरफ मुझे क्या मिलती है, एंडोक्राइन ग्लैंड मिलती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो हमें समझना है। सबसे पहले देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल्स निकलेंगे, सामान्यतः हम इन केमिकल्स को, नॉर्मली इन केमिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं, एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं एक डक्ट के अंदर, सिक्रीट इनटू डक्ट। ये किसके अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, डक्ट के अंदर सिक्रीट होते हैं। इसी कारण से हम इनको क्या बोलते हैं, इसी कारण से हम इनको डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। पर्टिकुलर हमारे पास में इन ग्लैंड्स के लिए क्या होती है, डक्ट होती है, या हम कहें कि टिब्यूल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, टिब्यूल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूं, एंडोक्राइन ग्लैंड से नॉर्मली जो सिक्रीशंस निकलेंगे, इनसे जो केमिकल्स निकलेंगे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो उन्हें हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब हार्मोन की खास बात पता है क्या है,
हार्मोन की खास बात यह है कि ये ब्लड में डायरेक्टली पोर हो जाते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं है। एक गिलास पानी लिया, नीचे गिरा दिया उसको मैंने, जहां जगह मिलेगी वहीं चला जाएगा। ये सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड का। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो पाइप में मैं एक सिरे पे पानी डालता हूं तो जहां उसका दूसरा सिरा है वहां पर पानी हमारा बाहर निकलेगा। ये कुछ सिस्टम किसका होता है, हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये सब देखा था। तो ये जो हार्मोन होते हैं डायरेक्टली क्या होते हैं, डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं इनटू ब्लड, इनटू ब्लड, यानी कि नोट हैव, यानी कि इनके पास में डक्ट एब्सेंट है। क्या है, पर्टिकुलर डक्ट इनके पास में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसीलिए हम इनको और क्या कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे, इनको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है, क्यों इनको हमने एंडोक्राइन ग्लैंड बोला, और डक्ट ग्लैंड क्या होती है, क्यों इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला। तो हमें हर चीज को बहुत बेसिक से पढ़ना है, बस यही आप अपने माइंड के अंदर याद रखेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में, यानी कि इनसे जो केमिकल निकलते हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा उसके बारे में हम बिल्कुल बात करते हैं। तो देखिए, जब हम हार्मोन्स की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, हार्मोन की बात करेंगे, ये जो एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड है, इससे जो सिक्रीशंस, जो केमिकल निकलते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि हार्मोन वर्ड, ये जो हार्मोन वर्ड है गिवन बाय स्टारलिंग, और ये क्वेश्चंस आ चुका है एक बार। हार्मोन वर्ड किसने दिया, स्टारलिंग ने दिया। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ वो भी हमें पता होना चाहिए। वो हार्मोन है हमारा सिक्रीटिन हार्मोन। ये फर्स्ट हार्मोन है जो क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले इन हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, देखो ये दो कंसेप्ट तो आपको याद रखने ही हैं। हार्मोन जो है, सबसे पहले ये वर्ड किसने दिया, हमारे स्टारलिंग ने दिया, और दूसरा कि ये फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर्ड किया गया, सिक्रीटिन। अब हम बात करें, देखो एक आपने नाम सुना है हार्मोन, दूसरा आपने नाम सुना है एंजाइम। दोनों का काम सेम है, काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। एंजाइम्स किसी भी क्रिया की रेट ऑफ रिएक्शंस को, हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलवेज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर खर्च नहीं होंगे। जैसे एक चाबी, ताला मेरा बंद है, उस ताले को मैंने चाबी से खोल दिया, ताला मेरा खुल गया, यानी कि एक बंद लॉक एक ओपन लॉक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन की क्या मेरी खर्च हुई, चाबी मेरी खर्च हुई, नहीं, वो मेरे को वापस वैसी की वैसी मिल गई। और एंजाइम्स की भी कुछ ऐसी ही विशेष बात होती है, नोट डिस्ट्रॉय, ये कभी भी हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जबकि हम अगर हम हार्मोन की बात करेंगे तो याद रखना है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, यूज इन रिएक्शंस। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर क्या हो जाते हैं, ये यूज भी हो जाते हैं, याद रखेंगे। तीसरी खास बात, हम इनके प्रॉपर्टीज को लेकर चलते हैं साथ साथ। तो बेटा जब हम हार्मोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जब हम हार्मोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं, पहली खास बात तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए भाई, वाटर सोल्यूबल होने चाहिए ना। वाटर सोल्यूबल होंगे जभी तो ब्लड इनको साथ लेके जाएगा। मैंने कहा डायरेक्टली ब्लड में आ गए, अगर ब्लड में कोई भी चीज इनसोल्यूबल हुई तो फिर क्या होगा, ब्लड तो क्लोट हो जाएगा, आगे जा नहीं पाएगा, तुरंत मृत्यु हो जाएगी ना। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये कैसे होने चाहिए, वाटर सोल्यूबल होने चाहिए। दूसरी खास बात आप लोगों की तरह है, आप कोई भी शरारत अपने घर पे नहीं करेंगे, कोई भी बदमाशी अपने घर पे नहीं करेंगे, दूर जाके करेंगे। तो हार्मोन के साथ भी ऐसा है, ये क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूज देयर एक्शन, हार्मोन प्रोड्यूज वाटर सोल्यूबल। ये लो भाई, इसको सही कर दिया अपने ने, गड़बड़ हो गया। तो ये हमारे पास में वाटर सोल्यूबल हैं, प्रोड्यूस देयर एक्शन
टू द टारगेट ऑर्गन, कहाँ पर? टारगेट ऑर्गन पर करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें फार फ्रॉम ओरिजिन, जहां पर इनका ओरिजिन हुआ है वहां पर नहीं करते हैं, याद रखेंगे, फार फ्रॉम देयर ओरिजिन, अपने ओरिजिन से दूर जाकर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है आपके, हार्मोन। जो हमारा सरप्लस हार्मोन है यानी कि एक्स्ट्रा हार्मोन है, ठीक है, सरप्लस का मतलब क्या है बेटा? एक्स्ट्रा हार्मोन, ठीक है। मान लिया मेरे को एवरी डे 30 मिलीग्राम इंसुलिन हार्मोन चाहिए, लेकिन पैनक्रियाज ने 35 मिलीग्राम बना दिया, तो वो 5 मिलीग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कभी भी स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हार्मोन नेवर स्टोर बाय सेल, ये कभी भी सेल के द्वारा स्टोर नहीं होता है, या हम अगर बात कर लें टिश्यू के द्वारा, ये कभी भी स्टोर हमारा नहीं होता है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। एक एक्सेप्शन जरूर मिलेगा आपको, क्या बात कर रहा हूं, एक एक्सेप्शन जरूर मिलेगा, और वो एक्सेप्शन मेरे पास में क्या होता है? वो एक्सेप्शन है मेरे पास में थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन होता है उसकी बात करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से आप इसको जानते हो, किस नाम से जानते हो? थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से आप इसको जानते हो। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारा थायराइड ग्लैंड क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड इसको क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, इसीलिए एक्सेप्शन है, तो बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें क्या देखना है? केमिकली ये हार्मोन क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें केमिकली ये जो हार्मोन होते हैं हमारे, केमिकली ये जो हार्मोन होते हैं हमारे पास में प्रोटीन भी हो सकते हैं, या हम बात करें बहुत सिंपलेस्ट, हमारे पास में पेप्टाइड हार्मोन भी हो सकते हैं। एक एक करके हम सब एग्जाम्पल देखेंगे। एमिनो एसिड्स के भी हो सकते हैं, या मैं बात करूं कुछ हमारे पास में कैसे हो सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन भी हो सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे शब्द में कहें कि लिपिड के भी बने हो सकते हैं। और किसके बने होते हैं? लिपिड के भी बने हो सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को अपने देखना है। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज देखी, अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं अपना एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वो ग्लैंड कौन कौन सी थी? सबसे पहले अपने बात करेंगे प्यूटिटरी ग्लैंड की। सबसे पहले हमारी जो ग्लैंड आएगी बेटा, वो आएगी कौन सी? हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले तो हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ होती है। तो ये डायग्राम आप सबको समझ में आ रहा है कि हमारी जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रेन में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रेन के अंदर। ये हमारे पास में आप देख रहे हैं पिंक से कलर की, हमारे पास में यहाँ पर ये क्या है? प्यूटिटरी ग्लैंड है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो आप पोजीशन कहेंगे ब्रेन में है। अब ब्रेन में भी मैं इसको बताना चाहूं पर्टिकुलर किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये हमारे पास में कौन है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना क्या है उसकी हम बात करते हैं। हम ये बात करते हैं, ये जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, देखिए प्यूटिटरी ग्लैंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड हमने कहा सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन हमारा जो ब्रेन है। अब ब्रेन में भी पर्टिकुलर हम बात करें, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? हमने ये कहा ब्रेन में, ब्रेन बहुत बड़ा है, ठीक है। ब्रेन में ये कहाँ उपस्थित होती है? तो हम बात करेंगे अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? इसको भी हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का पार्ट्स है, फोर ब्रेन का पार्ट्स है। अब ये हाइपोथैलेमस से अटैच है, कैसे अटैच है? थ्रू इन्फंडिबुलम। थ्रू कैसे अटैच है बेटा? इन्फंडिबुलम पार्ट्स के द्वारा अटैच रहती है, यानी कि हमारे पास में ब्रेन के साथ में अटैच चाहिए। पर्टिकुलर ब्रेन के कौन से पार्ट के साथ में अटैच है? हाइपोथैलेमस के साथ में अटैच है। अब डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से नहीं जुड़ी हुई, हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरे पास में प्यूटिटरी ग्लैंड का पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइपोथैलेमस है, और इनके बीच में यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको मैं क्या कहता हूं? इन्फंडिबुलम। क्या कहता हूं? इन्फंडिबुलम। अब मैं
इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताता हूं। ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके देखते हैं कि वास्तव में हमें ये ग्लैंड कैसी दिखाई देती है, और वहीं पर हम इसके पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है, ये हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल ब्रेन का पार्ट्स है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, जिसको मैंने बोल दिया हाइपोथैलेमस। क्या बोल दिया? हाइपोथैलेमस। वहीं मैं अब आपसे बात करूं, इनके बीच में मेरे को एक पार्ट्स मिला, इनके बीच में ये जो पार्ट्स मिला है बेटा, ये पार्ट्स मेरे को किसका मिलता है? ये पार्ट्स है मेरे पास में इन्फंडिबुलम का। किसका है? इन्फंडिबुलम का। ठीक है, ये पार्ट्स हमें इन्फंडिबुलम का मिलता है। वहीं अगर अब मैं बात कर लूं कि मेरे को एक तीसरा पार्ट्स और मिलता है, ये जो तीसरा पार्ट्स है यही तो वास्तव में हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट्स है? हमारे ब्रेन का पार्ट्स है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हमारे ब्रेन का पार्ट्स है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ी हुई है। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जब हम टीएस काटते हैं, यानी कि जब इसका सेक्शन कटिंग करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कितने पार्ट्स देखने को मिलते हैं? इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, वो कौन कौन से होते हैं? जो पहला जो पार्ट्स होता है उसे हम एंटीरियर पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट्स बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट्स होता है उसे हम मिडल पार्ट्स बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट्स होता है उसे हम पोस्टीरियर पार्ट्स बोलते हैं। इनके एक और नाम है, और वही नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं, आपको पता होने चाहिए। ये जो मेरे पास में पोस्टीरियर पार्ट्स है, ये जो मेरे पास में पोस्टीरियर पार्ट्स है, इसको पार्स नर्वोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। ये है मेरे पास में पार्स इंटरमीडिया। क्या है? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। ओके, पार्स इंटरमीडिया, ये हमारा क्या है? ये हमारा पार्स इंटर, अरे यार, INTER मीडिया। ओके, पार्स इंटरमीडिया। और ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा पार्स डिस्टेलिस। क्या होता है ये हमारे पास में? पार्स डिस्टेलिस। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। अब ट्विस्ट यहाँ आता है कि ये जो एंटीरियर पार्ट्स है और ये जो हमारा मिडल पार्ट्स है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इन दोनों को हम क्या कह देते हैं बेटा? एडिनोहाइपोफाइसिस कह देते हैं, जो हमें सीखना है। और ये मेरे पास में जो पार्स नर्वोसा है, इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको मैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानता हूं। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेसिकली हम यहाँ पे 2 भाग देख रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अब इन 2 भागों की तरफ मैं आपको लेके जाता हूं, और उन 2 भागों का नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस एंड क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी हम यहाँ बात करते हैं। इसको मैंने 2 भागों में आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके हमारे पास में कितने पार्ट्स हैं बेटा? 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स है हमारा, वो हमारा जो पार्ट्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट्स होता है वो हमारा कौन सा पार्ट्स है? वो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट्स है। कौन सा पार्ट्स है? न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट होता है। ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे बात करें, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इससे 7 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं बेटा? इससे 7 हार्मोन निकलते हैं, ये हमें याद रखना है। और 2 हार्मोन किससे निकलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं।
दो हार्मोन किससे निकलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं। इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। अब सबसे पहले हम बात करें, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? 7। तो पहला जो हार्मोन है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। पहला कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन, ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा जो हार्मोन है हमारा वो है हमारा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बाद, ACTH हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, तो ये हमारा एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। थर्ड हम यहाँ पे बात करें, तीसरा जो हार्मोन है दैट इज द FSH हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं हम बात करें यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो हमारा हार्मोन आता है उसे हम कहते हैं LH हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें फिफ्थ नंबर पर जो हार्मोन आता है हमारे पास में, वो आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है। फिर हम बात करें यहाँ पर सिक्स्थ नंबर पर जो हमारा हार्मोन आता है, अब सिक्स्थ नंबर यहाँ लिखता हूँ, देखिए बेटा, TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब नाम तो एटलीस्ट आपको पता हो यार, कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, किस पार्ट से निकलेंगे। एंड फाइनली हमारे पास में आता है MSH हार्मोन, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये 7 हार्मोन किस कैटेगरी के हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। क्या बात कर रहा हूं? पहला हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन है और दूसरा हार्मोन जो होता है वो होता है वैसोप्रेसिन। तो अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे हैं, ये 9 हार्मोन है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, प्यूटिटरी ग्लैंड तो अभी शुरू हुई है बच्चों। आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बिल्कुल आनंद आएगा। MBD प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बेटा इंडिया का, जो फार्मेसी की इतनी सरलता से आपको तैयारी करवा रहा है, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आपको यहीं पे याद हो जाएगा। कंडीशन एक 100% यहाँ पे देखना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सब बात करेंगे और हर चीज को एक्सपेंड करके सरलता से बताया गया है। कोशिश की गई है कहीं से कुछ भी छूट नहीं जाए, जो हमें GPAT में कम से कम चाहिए। ओके, तो एक एक करके हम इन सभी हार्मोन्स की बात करते हैं। तो बेटा ये जो हार्मोन्स हैं हमारे पास में, सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे। जब भी हम एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बोल दिया कि 7 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा हार्मोन होता है वो है हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन, जो रिक्वायर्ड होता है, या दूसरे शब्दों में कहें जो कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट ओवरऑल ग्रोथ। क्या बात कर रहा हूं? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बेटा अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, अगर हमारे पास में कमी हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में हाइपोसिक्रीशन। क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रीशन। अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो जो हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि वो बोने हो जाते हैं। और सर्कस के अंदर आपने बोने देखे हैं। सर्कस के अंदर जो बोने होते हैं ना, उन्हें हम मिजेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए मिजेट्स क्या होते हैं बेटा। मिजेट्स बोने हैं जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो गया था बेटा? हाइपोसिक्रीशन हो गया था। वहीं आप बात करें बेटा, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगली।
क्या कहते हैं, एक्रोमेगली। बेटा आपने लियोन मेसी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, उनके अंदर भी हाइपोसिक्रेशन था ग्रोथ हार्मोन का, तो उनको समय पर ग्रोथ हार्मोन मिला और वो क्या हुए, उनकी हाइट बढ़ी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन आज सक्सेसफुल फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, आप सब जानते हैं ना। तो अल्टीमेटली ये हमने बात की किसकी बेटा, ग्रोथ हार्मोन की। इसी तरह से हम यहां पर बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास में हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, किसको कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को, किसको। अब देखो एक तुम्हें ना बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे पता लगने वाला है ना, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। मैंने थायराइड ग्लैंड की यहाँ पे बात भी की थी, जब अपने ने बात की थी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की, ओके, जब मैंने यहाँ आपसे डिफरेंट ग्लैंड्स की बात कर रहा था तो थायराइड ग्लैंड की भी यहाँ पे बात की थी, हमने एक डायग्राम के अंदर देखा भी। अभी हम बात करते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा। तो जब मैंने यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की बात की तो ये देखो थायराइड ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट बेटा जीवन में ये आ रहा है कि टीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रही है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ग्लैंड का हार्मोन दूसरी ग्लैंड के हार्मोन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यही तो हम देख रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो टीएसएच हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का है और कंट्रोल कौन सी ग्लैंड को कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। अरे भैया जब ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है तो ये अल्टीमेटली हमारे पास में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक मास्टर ग्लैंड की तरह यहाँ पे काम कर रही है। कई बच्चे कहते हैं सर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हार्मोन्स अदर ग्लैंड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा, तो बिल्कुल हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ टीएसएच की बात की, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर, बिल्कुल आगे हम बात करते हैं इसकी। तीसरा है एसीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एसीटीएच हार्मोन। इसका पूरा नाम वापस लिख देता हूं, इसके नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इसलिए हम बात कर रहे हैं एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अल्टीमेटली बेटा हम बात करेंगे ये जो हमारा एड्रिनल कोर्टिको, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, मैंने पढ़ाया भी है आपको एड्रिनल ग्लैंड, नाम भी बताया हमने, जो डायग्राम देखा था उसके अंदर नाम भी आया था। अगर हम देखें ये देखो एड्रिनल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम मैंने तुम्हें सुप्रारीनल ग्लैंड बताया। ये देखो ये एड्रिनल ग्लैंड है जिसका दूसरा नाम क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के ऊपर क्या है बेटा, प्रेजेंट होती है। तो ये इसका भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या कर रहा है, इसका भी कंट्रोल करता है। इसका दूसरा नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये इसका भी कंट्रोल करता है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के टू पार्ट्स हैं, एक तो होता है कोर्टेक्स पार्ट और दूसरा पार्ट्स कौन सा होता है, दूसरा पार्ट्स होता है मेडुला पार्ट्स। अब ये जो एसीटीएच हार्मोन है ये किसका कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, पूरी एड्रिनल ग्लैंड का कंट्रोल नहीं करता, केवल उसके कोर्टेक्स पार्ट का कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफएसएच हार्मोन की, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर जब भी नाम आता है तो आपको oogenesis याद आता होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये कंट्रोल करता है, या हम बात कर ले रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को एंड oogenesis को, यानी कि मेल गैमीट को एंड फीमेल गैमीट के बनने को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेगुलेट करता है और क्या करता है, कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को। अब हमें पता है oogenesis एग का फॉर्मेशन है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एलएच हार्मोन की। एलएच हार्मोन जिसे हम और क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशंस को, क्या बात कर रहा हूं, ओव्यूलेशन को, यानी कि रिलीज ऑफ
जो हमारा ओवा है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और स्पर्म रिलीज को भी क्या करता है बेटा, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो ये हमने यहाँ पर कंसेप्ट देखे कि ये हमारे मेल और फीमेल गैमेट को रिलीज कर रहा है और ये फीमेल और मेल गैमेट को बनाने में हेल्प करता है, ये हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर का हार्मोन है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, जो है हमारे पास में प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हमारे पास में प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये जो हमारे पास में प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ये करता है कंट्रोल एंड रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ, सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ, हम दोनों ही बात करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। किसको, मेमरी ग्लैंड को सिक्रीट करता है कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन हो, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद मिल्क सिक्रीशन होता है, उससे पहले नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। तो ये बात है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें MSH, इसके लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, बार बार क्वेश्चंस आने की संभावना यहाँ से होती है। इसको हम कहते हैं मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हमारे पास में मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये करता क्या है, अगर हम बात करें तो बेटा ये क्या करता है, हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कलरेशन, हमारे पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें, स्किन कलरेशंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, जो हमारा स्किन कलरेशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर MSH ज्यादा होगा, अगर MSH हमारे पास में ज्यादा होगा तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी बेटा, डार्क कलर की हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये क्या बनाता है, ये एक मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है, मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। MSH ज्यादा होगा तो मेलेनिन की सिंथेसिस ज्यादा होगी, डार्क कलर हो जाएगा। MSH अगर कम होगा तो मेलेनिन कम हो जाएगा, कैसा कलर रहेगा बेटा, फेयर कलर रहेगा। तो ये याद रखना है। अब ट्विस्ट अब आ रहा है, अभी ट्विस्ट नहीं आया, ये तो कॉमन काम सबके पड़े। अब हम बात करते हैं एक्चुअलिटी में होता क्या है। मैंने तुम्हें कहा कि ये हार्मोन किससे सिक्रीट हो रहा है, एडिनोहाइपोफाइसिस से। किससे सिक्रीट हो रहा है, एडिनोहाइपोफाइसिस से हमारा सिक्रीट होता है, ये सिखाया मैंने आपको। और एडिनोहाइपोफाइसिस किससे मिलकर बना है, ये भी देखा अपने ने। हमने देखा कि ये जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस है, अगर हम बात करें यहाँ पे एडिनोहाइपोफाइसिस की, तो देखो हर चीज को बहुत सरलता से समझाया है। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिएट से मिलकर बना है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मेरे पास में एडिनोहाइपोफाइसिस है ह्यूमन बीइंग के अंदर, अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, ह्यूमन बीइंग की, अगर मैं यहां पे बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये किससे सिक्रीट होता है, पार्स डिस्टेलिस से सिक्रीट होता है। लेकिन अदर की अगर मैं बात करूं, अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो किससे सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया से। होता एडिनोहाइपोफाइसिस से ही है। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स किससे सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया से। किससे सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया से। तो यहां से एक बात हमें समझ में आ रही है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ना पार्स इंटरमीडिया अनडेवलप है, ह्यूमन बीइंग के अंदर अदर एनिमल्स की यहां पे हमने बात की। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पार्स इंटरमीडिया अनडेवलप्ड है, इसीलिए पार्स इंटरमीडिया का काम भी किसको करना पड़ रहा है, पार्स डिस्टेलिस को करना पड़ रहा है। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अब हम बात करें, ये सारे हार्मोन हमने किसके लिए पढ़े बेटा, ये सारे हार्मोन हमने पढ़े एडिनोहाइपोफाइसिस के लिए। अब हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस की। अब हम बात किसकी करेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस की। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है हमारा दूसरा पार्ट है। हमने यहाँ पे सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस की बात की, एडिनोहाइपोफाइसिस के सभी हार्मोन देखे, ठीक है, 7 हार्मोन हमने देखे। अब हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस की। तो बिल्कुल सेकंड पार्ट्स पे हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो हमारा
प्यूटिटरी ग्लैंड का नेक्स्ट पार्ट है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये हमारा क्या है? हम कह सकते हैं हमारा जो प्यूटिटरी ग्लैंड है उसका पोस्टीरियर पार्ट्स है। हमारा जो प्यूटिटरी ग्लैंड है उसका क्या है? पोस्टीरियर पार्ट्स है। तो पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। अब हम बात करें इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन निकलते हैं। हर बार चांस होता है यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने का। ये 2 हार्मोन किसके हैं? ये 2 हार्मोन के नाम हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अभी हम देखेंगे। 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और कौन कौन से हैं? वैसोप्रेसिन के हार्मोन हैं। अब ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये क्या करता है? तो ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं बेटा बर्थ हार्मोन। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये कोज करता है पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस वॉल। यूट्रस वॉल के अंदर ये क्या करता है? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। अब जब इसके अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो क्या होता है बेटा? पेन होता है डिलीवरी के टाइम। इसको हम लेबर पेन कहते हैं और ये हेल्प करता है इन डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो चुका है अब बेबी की फॉर्म में बाहर आ रहा है। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। एनिमल्स जो मिल्क सिक्रीट करते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। इसीलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बात कर रहा हूं, ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये और क्या करता है? मिल्क सिक्रीट को प्रमोट करता है। जो मेमरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मिल्क सिक्रीशन को प्रोटेक्ट करता, इंक्रीज करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? मिल्क, जो हम बात करें मिल्क का अमाउंट बढ़ा देता है। इसीलिए जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग, हर बात को समझिए आप, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ताकि मिल्क का क्या हो? मैक्सिमम सिक्रीशंस हो। ठीक है, तो ये हमने बात की ऑक्सीटोसिन के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी वैसोप्रेसिन के बारे में, फिर हम आएंगे ट्विस्ट पर वास्तव में है क्या। तो देखो बेटा, जब हम वैसोप्रेसिन की बात करते हैं तो इसका एक नाम और होता है ADH हार्मोन। क्या नाम है? ADH हार्मोन। ADH की बात करूंगा तो ADH का पूरा मतलब क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारे यूरिन को बनने दे रहा है क्या? नहीं बनने दे रहा। तो बेटा अगर आपको स्ट्रक्चर याद है नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन का एक पार्ट्स होता है DCT। यहां पर ये क्या करता है? इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन। इवन DCT के साथ साथ कलेक्टिंग टिब्यूल्स की भी बात करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर को कहां से? हमारे यूरिन में से रोक लेगा, कंजर्व करेगा, हमारी बॉडी में वाटर को रोक के रखता है। तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंजर्वेशन कौन करता है? वाटर को रोक कर रखता है, वाटर का लॉस नहीं होने देता। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? वाटर कंजर्वेशन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कंसेप्ट अपने को याद रखना है कि वाटर कंजर्वेशन कौन करता है, वाटर का लॉस कौन मिनिमाइज करता है। तो उसमें नाम किसका आता है? हमारे वैसोप्रेसिन का आता है। तो वाटर लॉस मिनिमाइज फ्रॉम यूरिन, या हम फ्रॉम बॉडी कह दे। हमारे यूरिन से जो मैक्सिमम वाटर का लॉस होने वाला है उसको कौन रोकता है? हमारा वैसोप्रेसिन रोकता है। तो अल्टीमेटली ये हमने किसकी बात की? वैसोप्रेसिन की बात की। इससे पहले हमने बात की बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। तो ये जो 2 हार्मोन हैं हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? अब आंसर मिलेगा आपको। क्यों पूछे जाते हैं? इन 2 हार्मोन की क्या खास बात है? तो देखो बेटा, ये जो हमारे पास में हार्मोन है मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको यहां सीधे सीधे शब्दों में बताया। जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है,
ठीक है। इस न्यूरोहाइपोफाइसिस ने क्या किया, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया और दूसरा हार्मोन इन्होंने रिलीज किया, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया पहला तो, और दूसरा जो हार्मोन रिलीज किया वो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, वैसोप्रेसिन। और मैंने तुम्हें कहा ये हार्मोन किसने निकाले, न्यूरोहाइपोफाइसिस ने। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसका पार्ट्स है बेटा, न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट्स है। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना कि ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है, रिलीज कर रहा है। बना कौन रहा है, वास्तव में इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस कौन करता है, इनकी सिंथेसिस होती है, या हम बात करें इनको बनाने वाला होता है हमारे पास में हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इनका क्या करता है, इनका सिंथेसिस करता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, हमेशा कंफ्यूजन मिलेगा। लेकिन बॉडी को ब्लड में कौन दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड दे रही है। तो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन क्या पूछा गया है आपको याद रखना है। सिंथेसिस की बात आएगी तो हम बात करेंगे किसकी बेटा, हाइपोथैलेमस की। लेकिन अगर सिक्रीशंस की बात आएगी तो हम बात करेंगे किसकी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। मोरल ऑफ द स्टोरी, अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने सभी हार्मोन देखे, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखते ये हैं हम यहाँ पे कि ये जो हमारे पास में हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की बात की, ACTH हार्मोन की बात की, FSH हार्मोन की बात की, ल्यूटिनाइजिंग है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ये सब हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। और हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर देखो आप, एड्रिनल ग्लैंड को भी ये कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड का कुछ पार्ट्स कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड का जैसे कोर्टेक्स पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वहीं हम बात करें टेस्टिस की बात कर लें या ओवरी की बात कर लें तो उनके अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात कर लूं प्रोलैक्टिन की तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का भी मेरे को क्या देखने को मिलता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है। फिर मैं आपसे बात कर लूं यहाँ पे TSH यानी कि थायराइड ग्लैंड से भी इसका रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में कहना क्या चाहता हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी में कहना यह चाहता हूं कि ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा बदमाश है। ये बहुत ज्यादा क्या है, बदमाश है। बदमाश का मतलब बॉडी के लिए तो अच्छा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसको हम क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, इस टॉपिक पे लेके आ रहा हूं। हम ये बात किया है ना, शुरू में बता देते हैं, मजा नहीं आता। मजा अब आएगा जब आपने पूरी ग्लैंड पढ़ ली। ये है मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि कंट्रोल करती है, कंट्रोल के साथ साथ हम लिख देते हैं बेटा रेगुलेट फंक्शन, कंट्रोल फंक्शनिंग, हम कह सकते हैं कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ अनदर ग्लैंड। अनदर ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखे। मेमोरी ग्लैंड को इसने क्या किया, कंट्रोल किया। कैसे, MSH के थ्रू। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया बेटा, TSH के थ्रू। ठीक है, ओके। मेमोरी ग्लैंड को तो प्रोलैक्टिन के द्वारा, भाई किसके द्वारा, प्रोलैक्टिन के द्वारा कंट्रोल किया। फिर हम बात करें यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को TSH के द्वारा कंट्रोल किया। फिर हम यहाँ पे बात करें ACTH यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। क्या बात कर रहा हूँ, एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट को कंट्रोल किया ACTH के द्वारा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब बेटा पूरे हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो कोई ना कोई तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता होगा ना। और वो कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। कौन है, हाइपोथैलेमस है। अपने को याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसको कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड को।
इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? तो बिल्कुल कह सकते हो। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, नई जो रिसर्च हमारे सामने आई है, मॉडर्न साइंटिस्ट, हम अगर बात करें मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें तो बेटा ये क्या कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। बस ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताना है मैंने, किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और नॉर्मली मास्टर ग्लैंड हम किसको कहेंगे बेटा? प्यूटिटरी ग्लैंड को। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछ लिया जाए कि मॉडर्न साइंटिस्ट मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। तो बच्चों आपको आनंद आया होगा आज की क्लास के अंदर। बेसिकली हमने क्या जाना, अगर मैं आज की क्लास का एक थोड़ा सा रिकैप दूं आपको, तो हमने क्या जाना है? हमने बेटा जाना है आज की क्लास के अंदर जो हमने डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम की बात की और देखा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा जो एंडोक्राइन रिकैप मैं आपको देता हूं, आज की क्लास आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए क्या क्या है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये किस तरह से अलग है हमारे नर्वस सिस्टम से, है ना। ये हम देख रहे हैं किस तरह से ये अपने आप को अलग करता है नर्वस सिस्टम हमारा। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा कि ये हमारी बॉडी का कैसा है? फास्ट सिस्टम है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। इसके अंदर हम न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी, आज मैंने आपको प्यूटिटरी ग्लैंड बताई और इस प्यूटिटरी ग्लैंड को मैंने क्या बोला? इस प्यूटिटरी ग्लैंड को बोला मैंने मास्टर ग्लैंड। क्या बोला? मास्टर ग्लैंड बोला। अब देखिए इसके अंदर मैंने 9 हार्मोन बताए। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा ACTH, तीसरा FSH, चौथा LH, पांचवा MSH, ठीक है। फिर हमने बात की यहाँ पे TSH की, किसकी बात की? TSH की बात की। फिर हमने बात की GH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। और 2 हार्मोन मैंने बेटा बिल्कुल अलग बताए। एक तो था मेरे पास में कौन सा? ADH हार्मोन। और दूसरा जो मेरे पास में था वो मेरे पास में कौन सा था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हमने देखा, ये किसके पार्ट्स थे? ये इस तरह से याद होने चाहिए आपको, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली याद होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे याद। ये जो पार्ट्स है हमारा किसका है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का है। किसका है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का है। वहीं अगर हम बात करें, ये जो सारे के सारे हार्मोन हैं हमारे, ये किससे निकले बेटा? एडिनोहाइपोफाइसिस से निकले। किससे निकले? एडिनोहाइपोफाइसिस से निकले। तो बेटा आपको मजा आया होगा आज की क्लास के अंदर। तो बिल्कुल बेटा बने रहिए MBD के प्लेटफॉर्म के साथ, बिल्कुल इतनी सरलता से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बिल्कुल थायराइड ग्लैंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।